वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने इस चैप्टर में आपको हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले मैं अब कंडक्शन को किस तरह से जो डेली लाइफ में हम अप्लाई करते हैं उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, वो आपने देखा होगा यूजुअली मेटल्स के होते हैं या फिर मेटल्स में उनके जो एलॉयज़ बनाए जाते हैं उनके बने हुए यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं। तो एलॉयज़ और मेटल्स जो होते हैं ये दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जब फूड को कुक करने के लिए फ्लेम के ऊपर यूटेंसिल्स को रखा जाता है तो वो फ्लेम से मिलने वाली हीट को फूड के अंदर कंडक्ट करते हैं। कुछ यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके तो बेस भी कॉपर के बनाए जाते हैं जिससे वो हीट को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकें, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम। स्टील और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में जो कॉपर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और इसी के साथ यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके हैंडल्स प्लास्टिक के या फिर वुड के बनाए जाते हैं, बिकॉज़ जब हम यूटेंसिल को पकड़ें तो पकड़ने में उसको कंफर्टेबल, मतलब उसको अच्छा बनाने के लिए, जिससे उसको हैंडल करना आसान हो, तो मोस्टली जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स वुड के और प्लास्टिक के बना दिए जाते हैं, क्योंकि वुड और प्लास्टिक हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और वो यूटेंसिल के साथ गर्म नहीं होते हैं, जिस वजह से हम इजीली उस यूटेंसिल को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है, वी यूज़ वूलन क्लोथ्स इन विंटर एंड फील वार्म बिकॉज एयर इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर। देखिए, जब हम वूलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं विंटर में, तो वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल क्यों होते हैं विंटर के लिए, क्यों हम वूलन क्लॉथ्स को पहनकर गर्म फील करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनमें वूल फाइबर जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब उनके जो वूलन फाइबर जो होते हैं, वूल के जो फाइबर हैं उनके बीच में स्पेस होता है जिसमें एयर फिल्ड रहती है, और वो एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे वो सराउंडिंग्स में निकलने नहीं देती है। मतलब आसपास हमारे सर्दी बहुत होती है और हमारी बॉडी की जो हीट है उसे एयर बाहर नहीं आने देती है, बिकॉज़ जो एयर है वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमें गर्मी फील होती है जब हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने आप को गर्म रखने के लिए विंटर्स में एक ब्लैंकेट का यूज़ अगर हम कर रहे हैं और वो बहुत काफ़ी मतलब मोटा है, तो उस वूलन ब्लैंकेट का अकेले का यूज़ ना करके अगर हम 2 पतले पतले ब्लैंकेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो उस मोटे वूलन ब्लैंकेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हमें गर्मी देता है। उसका रीज़न है, जो दोनों ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में एयर फिल जो होती है वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। मतलब जो हीट है हमारी बॉडी को उसे बाहर निकलने नहीं देती है, बिकॉज़ अभी मैंने बताया एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, मतलब हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती है। इसीलिए अगर हम विंटर में ज़्यादा गर्म रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो हम एक मोटे ब्लैंकेट के जगह पे 2 पतले ब्लैंकेट का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ है, वी यूज़ इंसुलेटर्स लाइक ब्रिक एंड मड व्हेन वी बिल्ड हाउसेस। हम जब घर बनाते हैं तब हम ब्रिक और मड का यूज़ करते हैं। तो वो भी इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जो ब्रिक और मड हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से गर्मियों में बाहर की हीट घर के अंदर नहीं आती है और सर्दियों में अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है। ऐसे ही बैड कंडक्टर्स जो हैं उनकी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि
अगर किसी विंडो में हम डबल ग्लास का यूज़ करके उसे बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, हीट को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जाने देती है। ऐसा यूज़ किया जाता है जो एयर कंडीशनर लोकोमोटिव कोचेस होते हैं, मतलब आपने देखा होगा जो जैसे ट्रेन वगैरह होती हैं उनमें जो एसी कंपार्टमेंट होते हैं उनमें जो विंडोज़ होती हैं वो डबल लेयर्ड होती हैं, मतलब उसमें 2 ग्लास लगी रहती हैं, 2 ग्लास की शीट्स लगी रहती हैं। तो उसका रीज़न वही है, जो ग्लास की शीट्स हैं उनके बीच में एयर फिल्ड रहती है जो कि एज अ इंसुलेटर, मतलब एज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट वर्क करती है और हीट को बाहर से अंदर नहीं आने देती है। और गर्मियों में बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देगी और सर्दियों में अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देती है। ऐसे ही जो अगर हम सर्दियों में फ्लोर पर जो स्टोन के बने हुए फ्लोर्स होते हैं, अगर उन पे हम विदाउट स्लीपर्स अगर हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट है हमारी बॉडी की वो पैरों से होती हुई फ्लोर तक चली जाती है और हमें ठंडक महसूस होने लगती है। इस चीज़ से बचने के लिए या तो हम स्लीपर्स का यूज़ करते हैं या फिर घरों में लोग यूज़ करते हैं वूलन कारपेट्स का, जो कि एक बेड कंडक्टर की तरह वर्क करती हैं और हमारे पैरों से हीट को निकलकर नहीं जाने देती हैं, जिस वजह से हमें कंफर्टेबल फील होता है। तो ये हुए आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। देखिए, सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे जो सी वाले एरियाज़ होते हैं, जहाँ सी है और लोग लैंड के आसपास के एरिया में रह रहे होते हैं। तो ऐसे प्लेसेस जो कि कोस्ट पर होते हैं, मतलब जहाँ पर कोस्ट होते हैं, तो वहाँ पर समर टाइम में ये नोटिसेबल होता है कि जो ब्रीज़ है वो दिन के टाइम पे चलती है सी से लैंड की तरफ और रात में चलती है उल्टी डायरेक्शन में, मतलब लैंड से सी की तरफ। तो देखिए ये किस तरह से हो पाता है, ये हो पाता है कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से, जो कि वहाँ लोकली डेवलप होते हैं। जैसे इसको डायग्राम से समझिए, जब दिन का टाइम होता है तब सी ब्रीज़ होती है और जब रात का टाइम होता है तब लैंड ब्रीज़ होती है। तो देखिए सी ब्रीज़ में क्या रहता है, दिन के टाइम पर जब सनलाइट दोनों ही जगह पड़ रही होती है, सी पर भी और लैंड पर भी, तब जो एयर है वहाँ की वो गर्म होना स्टार्ट होती है। तो जो अर्थ है, मतलब जो लैंड वाला पोर्शन होता है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। और जो वाटर वाला पोर्शन है, जो सी वाला पोर्शन है, वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो जब सनलाइट दोनों तरफ गिरती है, लैंड पर भी और सी पर भी, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, बिकॉज जो गर्म एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो लाइट होती है और वो ऊपर उठती है। और जो सी वाला पोर्शन है वो उसकी ऊपर की एयर जो है वो ठंडी रहती है, बिकॉज वाटर जो है वो देर से गर्म होता है, इसलिए वहाँ के ऊपर की जो एयर है वो ठंडी रहती है। तो वो सारी एयर इस गर्म एयर की जो जगह खाली हुई है उस जगह को फिल करने के लिए सी से लैंड की तरफ चलने लगती है, जिसे सी ब्रीज़ बोला जाता है। तो ये दिन के टाइम पर होता है ऐसा। रात में क्या रहता है, रात में लैंड ब्रीज़ बोली जाती है वो एयर, बिकॉज रात में जो लैंड वाला पोर्शन है वो जल्दी हीट को लूज़ करके ठंडा हो जाता है और वहाँ के ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाती है। और जो सी वाला पोर्शन है वो दिन की धूप से गर्म होने की वजह से अभी भी गर्म है, जिस वजह से वहाँ की जो ऊपर की एयर है वो वार्म है, वार्म एयर ऊपर उठती है और उसकी जगह को फिल करने के लिए जो ठंडी हवा है, कूल एयर है, वो लैंड वाले पोर्शन से सी वाले पोर्शन की तरफ आने लगती है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज़। तो इस तरह से कन्वेक्शन की हेल्प से ही यहाँ लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ डेवलप हो रही हैं।
नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है जो कार इंजन्स होते हैं उनको ठंडा करने के लिए, कन्वेक्शन करंट से ठंडा करने के लिए वाटर पाइप लगे रहते हैं जो कि कंबशन चैम्बर के चारों तरफ होते हैं और इंजन को ठंडा करते रहते हैं। ऐसे ही जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है वो है स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एस्केप थ्रू टॉल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। जो स्मोक और हॉट गैसेस जो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होती हैं वो टॉल चिमनीज से बाहर जो निकलती हैं वो भी कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से ही निकल पाती हैं। जो स्मोक और हॉट गैसेस होती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म होने की वजह से वो लाइट हैं और ऊपर उठती हैं और वो चिमनी से होती हुई बाहर निकल जाती हैं और ठंडी एयर उनकी जगह पे आ जाती है। तो इस तरह से ये हैं एप्लीकेशंस किसके, कन्वेक्शन करेंट्स के। तो आप ये दोनों ही एप्लीकेशंस अच्छे से समझिए। ये आपकी डेली लाइफ में कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी जगह पे कंडक्शन वर्क कर रहा है और कौन सी जगह पे कन्वेक्शन वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।